वहीं लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को 24 घंटे में 54 नए मरीजों सामने आए हैं। महज लखनऊ में 14 दिन के भीतर 559 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 907 पहुंच गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ब्लड बैंक में भी प्लेटलेट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों और टॉप कॉर्पोरेट अस्पतालों के आईसीयू में डेंगू मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को लखनऊ में डेंगू के 54 नए केस मिले हैं। शहर के पॉश इलाकों में डेंगू के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इंदिरा नगर में 7, चंदन नगर में 8, रेड क्रॉस, टूडियागंज, सरोजनी नगर और चिन्हट में 4-4। इसके साथ एनके रोड और ऐशबाग में 3, अलीगंज में 8, सिल्वर जुबली में 7 और बीकेटी और गोसाईगंज में 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा मलेरिया के 3 नए केस और चिकनगुनिया का 1 नया मरीज मिला है। इस सीजन में अब तक डेंगू के कुल 907, मलेरिया के 436 और चिकनगुनिया के 67 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस बढ़ते जा रहे, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमारी तरफ से सारी तैयारियां की जा रही हैं, सारी सावधानियां बरती जा रही है, उसके बावजूद भी इतना संक्रमण बढ़ रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? राजेश, आपको आवाज आ रही है? जिस तरीके से राजधानी लखनऊ शहर बसार रहा कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री अगर देखा जाए तो, और डिप्टी सीएम भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक, उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं तो लगातार संदेश देते हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो हॉस्पिटलों में जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के हों, चाहे मलेरिया के हों या चिकनगुनिया के हों। अगर लखनऊ की बात करें तो अभी कल की बात करें तो 54 मरीज डेंगू के पाए गए थे। उसके अलावा 14 दिन की अगर बात करें तो मात्र 14 दिन में 554 मरीज डेंगू के पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हालात है कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत ही चकित करने वाले हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से शासन प्रशासन को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बात की जाती है कि हॉस्पिटलों में हर तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में जो मरीज हैं कहीं देखा जाए तो उनको स्टेटर नहीं मिल पा रहा है, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार राजधानी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी लखनऊ में अगर ये हाल है तो सोचिए आप कि जिलों में क्या हाल होगा। जी बिल्कुल राजेश, आखिर तैयारियां कहां पे चूक हो जा रही है, कहां पे कमी पड़ जा रही है? जहां एक तरफ नगर निगम का कहना है हम सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम चिकित्सा पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरें इतना नजर आती हैं जमीनी हकीकत पे। ना तो शहर में साफ सफाई नजर आ रही है और ना ही अस्पतालों की तस्वीर सही नजर आ रही है। बिल्कुल अर्चना, अगर बात करें साफ सफाई की, जिस तरीके से नगर निगम की जिम्मेदारी होती है और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो डेली जो फॉगिंग सिस्टम है, जो फॉगिंग गाड़ी है, वो डेली चारों तरफ रोटेट होनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं कहीं बिल्कुल वो चीजें सामने नहीं आती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो शहर में जो जगह जगह देखा जाए जल जमाव हो जाता है, जगह जगह पे कूड़े इकट्ठा हो जाते हैं, तो कहीं कहीं देखा जाए तो नगर निगम की बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि नगर निगम की लापरवाही के साथ में जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भी बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिलती है। उसके साथ में आपको बताएं कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, उसकी वजह से जो मरीज हैं उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उनके परिजनों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जिसकी वजह है कि डेंगू के जो इतने बड़ी तादाद में इतनी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों को। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी लखनऊ में रोज डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मरीजों की बढ़ती संख्या ने कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी चिंतित कर दिया है।
तो वहीं एटा जनपद के जलेसर तहसील में तैनात एक भ्रष्ट लेखपाल आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर 500 रुपए रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो जलेसर तहसील के लेखपाल के ऑफिस की बताई जा रही है और वीडियो में रिकॉर्ड हुए लेखपाल का नाम राजकुमार बघेल है, जिन्होंने बड़ी आसानी से एक वृद्ध महिला जो कि वृद्ध अवस्था पेंशन बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहती थी, उसे 500 रुपए की रिश्वत की डिमांड की। वहीं जब बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की गई तो उसके नाती ने बताया कि दादी की पेंशन बनवानी थी और इसलिए आय प्रमाण पत्र बनवाने गए थे, जिसके बाद लेखपाल ने उनसे 500 रुपए की डिमांड की। जब ये कहा गया कि कुछ पैसे ले लीजिए और आय प्रमाण पत्र बना लीजिए, तो उन्होंने सीधे तौर पे 500 रुपए की मांग की और हमने 500 रुपए दिया और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिलहाल वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है और जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। वीडियो वायरल हुआ है, मेरे सामने भी आया है। उसमें हमारे यहाँ चकबंदी लेखपाल हैं राजकुमार, वो 500 रुपये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की जांच कराई जा रही है। वीडियो के संबंध में कोई शिकायती प्रार्थना पत्र ऑफिस में तो प्राप्त नहीं किया गया है, लेकिन एक शिकायती पत्र वीडियो के साथ वायरल हो रहा है, उसके भी जांच की जा रही है। जांच के बाद में सम्यक कार्रवाई की जाएगी।